नमो वरदान नमो सिद्धा नमो आर्य निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अधिकार। नाटक समय सार में संबर द्वार स्वाध्याय में है। इसमें कल अपन ने 6 नंबर का छंद है, इसमें ये बताया गया है कि भेद ज्ञान संवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण है। इसका स्वाध्याय किया था, इसका अर्थ रह गया है, उसका अपन विचार करते हैं। देखो 125 पेज पर है। लोक में भेद विज्ञान निर्दोष है। संवर का कारण है, संवर निर्जरा का कारण है और निर्जरा मोक्ष का कारण है। देखो ये भेद विज्ञान को निर्दोष कहा। लोक माने जो जीव इस लोक में भेद ज्ञान करता है। भेद ज्ञान करता है माने कि अपनी सत्ता को अलग न्यारा जानता है और देहादिक को न्यारा जानता है, ऐसा भेद ज्ञान, इसका नाम भेद ज्ञान है। तो जानने वाला कौन है? जानने वाला तो आत्मा स्वयं ही है ना। आत्मा में ज्ञान है, देह में तो ज्ञान है नहीं। इसका मतलब ज्ञान आत्मा का ही है, जानना आत्मा का ही है और वो जानना ही ये निर्णय करता है। उस जानने की ये जिम्मेदारी है। जानना माने ज्ञान, ज्ञान माने जानना। क्या जिम्मेदारी है कि वो आपको आप रूप जाने और पर को दूसरे रूप में जाने। ठीक है, तो ये देह जो है ये तो जड़ है, अचेतन है, मुर्दा है और आप जीवित चेतना वस्तु है। इस जीवित चेतना वस्तु के संयोग से ही तो इस देह को जीवित कहा जाता है। ये वास्तव में जीवित नहीं है, ये तो मरी हुई है। ये तो चेतना क्या है, इसका इसके कारण से इसको चेतन कहा जाता है। देखो ये इसकी हरकत चल रही है ना। तो ये जानना ये निर्णय करे कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। ऐसा जो निर्णय होता है इसका नाम भेद ज्ञान होता है। और ये जो भेद ज्ञान होता है तो उसी के साथ में उसी समय, भेद ज्ञान के समय जीव की परिणति में जो विकार घटाटोप जैसा है ना, जिसमें जीव का स्वभाव दिखाई नहीं देता है ना, जैसे बादलों का घटाटोप हो तो सूर्य के प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं देती है, ऐसा होता है। ऐसे ही कर्मजन्य जो विकार है वो विकार तो घटाटोप की तरह है और इस जीव को अपना जो ज्ञान सूर्य है, आत्मा है, उसका ज्ञान ही दिखाई नहीं देता है कि मैं ज्ञान स्वरूप। तो इसको ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, क्या करना चाहिए कि भेद ज्ञान करना चाहिए। तो जब ये भेद ज्ञान करता है, उसका पुरुषार्थ करता है, तो वो भेद ज्ञान होने पर इसे अपने आत्मा ज्ञान सूर्य है तो इसकी कुछ स्वच्छता प्रकट होती है परिणति में।
और जो घटाटोप था उसका कर्मोदय जन्य, वो कुछ कमजोर पड़ता है। और इसकी ज्ञान आत्मा जो ज्ञान सूर्य है, इसकी किरण प्रकट होती है, वो दिखाई देती है ज्ञान को। ज्ञान उसका अनुभव करता है, ज्ञान तो उसी का है ना, तो ज्ञान में ही वो उत्पन्न होगी वो किरण। ज्ञान की ही किरण ज्ञान में ही उत्पन्न होती है, ज्ञान उसे अनुभव करता है। ज्ञान का इस प्रकार से अनुभव करना, इसी का नाम संवर है। बोलो, समझ में आया? और ये संवर जब प्रकट होता है, तो संवर से आत्मा को ये ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है उस संवर से, कि वो जो घटाटोप है ना, कर्म के उदय के जन्म जो विकार का, उसको और अपनी ताकत से ये छिन्न भिन्न करे उसे। संवर से ताकत शक्ति इसको प्राप्त होती है। तो जितने जितने अंश में वो उसको छिन्न भिन्न करता है, उतने अंश में उसकी उस क्रिया को, उस भाव को निर्जरा कहा जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से भेद विज्ञान वो संवर और निर्जरा का कारण है। और इसी प्रकार से उसी पुरुषार्थ को ये प्रारंभ रखता है, भले ही समय कितना भी लग जाए, करोड़ों 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 वर्ष भी लग जाए, तो भी उसी प्रक्रिया को ये चालू रखता है। तो उससे वो कर्म जन्य जो विकार है, उसका जो घटाटोप है, उसे एक दिन ये पूरी की पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है, बिल्कुल वो न्यारा हो जाता है। और ये ज्ञान सूर्य अपनी पूरी शक्ति से प्रकट हो जाता है। उस ज्ञान सूर्य के प्रकट होने को ही मोक्ष कहते हैं। ठीक है? और वो मोक्ष अरहंत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में होता है। इस तरह से वो भेद ज्ञान संवर का, निर्जरा का और मोक्ष का कारण है। ठीक है? और वो जो संवर, निर्जरा और मोक्ष है, वो निर्दोष भाव है। और कर्म के उदयजन में जो विकार है, वो दोष है। वो क्या है? दोष है। क्यों? क्योंकि वो जीव के लिए अहितकारी है, दुख देने वाला है, उससे दुख उत्पन्न होता है ना। कर्म के उदयजन्य जो विकार है, वो विकार जीव को, आत्मा को दुख उत्पन्न करने वाला है, तो वो दोषपूर्ण है। लेकिन संवर निर्जरा ये सुख उत्पन्न करने वाले हैं, जीव के स्वभाव को उत्पन्न करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। और जीव का स्वभाव जैसा है, वैसा का वैसा प्रकट होता है। ठीक है? तो उसका प्रकट होना वो कार्य है, और उस कार्य का कारण वो भेद ज्ञान है। ठीक है? तो जो कार्य निर्दोष है, तो उसका कारण भी निर्दोष है, इसलिए भेद ज्ञान को निर्दोष कहा गया है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्यों भैया, तुम तो पहले भी आए हो, लेकिन 4-6 महीने में एक आध बार आने से क्या होगा भाई? हाँ, तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या कह दिया है। ये तो अभ्यास की बात है। और ये अभ्यास जो है हमारे यहाँ जो चलता है ना, इसको हमारे गुरुओं ने, मनीषियों ने इसको तप कहा है। ये भी एक प्रकार का तप है। ऐसा आता है, स्वाध्याय परम तपा, सूत्र है ये। स्वाध्याय परम तप है। तो तप है तो माने ये तपस्या की तरह होना चाहिए। और यहाँ जितने लोग नियमित रूप से सुबह शाम बैठते हैं, वे सब स्वाध्याय रूपी तपस्या को करते हैं, वे तपस्वी हैं।
तपस्या में क्या करते हैं, एक जगह आसन लगा करके बैठ जाते हैं ना, और बस उसी को वही वही उसको सहन करते रहते हैं। इसको तप कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ क्या क्या होता है यहाँ पर कि निरंतर जो भगवान की वाणी है ये, उसको हम सुनते हैं। ये आत्मा, ये जीव उसको ग्रहण करता है और उसका चिंतन करता है निरंतर। यहाँ क्या चल रहा है, ये परस्पर एक दूसरे के निमित्त से यहाँ पर वस्तु स्वरूप का चिंतन चल रहा है। क्या कहा, और चिंतन काय में चलेगा, इस शरीर में, जड़ में, मुर्दे में चलेगा, आत्मा में चलेगा, चेतना वस्तु में चिंतन है ना, तो चिंतन चेतना में चलेगा, जड़ में नहीं चल सकता है। और चेतना माने ज्ञान, ज्ञान पे वो असर पड़ता है, इसलिए वो ज्ञान उसको झेलता है? उसमें ठहरता है चिंतन में, इसलिए वो तप है। हाँ, ये बात ठीक है। अभी कितनी बात आई देखो, कल भी चर्चा चली थी और कल से आज विशेष चर्चा है। निर्दोष क्यों है भेद ज्ञान, संबर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है। ऐसा ये जीव है ना, अंदर में वस्तु है, ये निरंतर क्या है। अभी अपन अपनी स्थिति समझते हैं, क्या हो रहा है अपने को, अपन तो आगम से ही जानते हैं, ये भगवान की वाणी है। इससे क्या जानते हैं कि भगवान की वाणी के अनुसार अपनी परिणति में निरंतर क्रोध, मान, माया, लोभ, घर गृहस्थी, दूसरों की उनकी, इस जीव है और इसने आज तक अपनी चिंता कभी की नहीं। बाहर की चिंता है, देह की चिंता है, घर गृहस्थी की चिंता है, धन की, कुटुंब की, परिवार की, इनकी सबकी चिंता है, व्यापार की चिंता है, व्यवसाय की चिंता है, और थोड़ा सा कर लिया तो मंदिर की चिंता कर ली, और थोड़ी सी चिंता की तो दूसरों की, भैया देखो इनको ऐसा दुख है, इनको ऐसा दुख है, इनको ऐसा दुख नहीं होना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी फलाना करनी चाहिए। ये चिंता की है ना, क्या चिंता कर रहे हैं, अपनी चिंता कहाँ की है जी, है? या तो घर गृहस्थी की चिंता, धन व्यवसाय की इसकी चिंता करे, शत्रुओं की चिंता करे, मित्रों की चिंता करे, समाज की चिंता करे, है कि समाज में ऐसा ऐसा हो रहा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी की चिंता किसको चल रही है चिंता, ये मुर्दे को चल रही है, अपने को चल रही है, ये जीव को चल रही है। लेकिन इस जीव ने कभी अपनी चिंता की नहीं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या है, क्या इनको, उन्होंने पढ़ी साहब ने पुस्तक ली, इन भावों का फल क्या हुआ। ये सब ये जो चिंता है इधर उधर की, इन भावों का क्या फल होगा भैया। सब वो इस संसार में आया है और थोड़े काल के लिए, किसी की 50 वर्ष, किसी 100 वर्ष, किसी के 70 वर्ष, किसी की 40 वर्ष। अभी वो यहाँ पे वो माली था ना, मनोज, तो उसका छोटा भाई जिससे उसका झगड़ा था, वो छोटा भाई मर गया। बोलो, वो उससे भी छोटा है, वो 50-52 साल का होगा मनोज, और वो उससे छोटा था, तो 2 साल 3 साल छोटा होगा, 48-49 साल की उम्र में मर गया है। पता नहीं कभी मरा है, वो मर गया। अरे तो वो उसने मूड मुड़ाया हुआ था, तो मैं उधर से निकल रहा था, मैंने पूछा मैंने क्या हो गया भाई, मैंने समझा इसकी माँ वगैरह मर गई। बोले वो छोटे भाई मर गया और सोता ही रह गया कहीं। तो ये जी फिर क्या, यहाँ से निकला तो फिर 4 गति 84 लाख योनियों में फिर परिभ्रमण शुरू संसार में हुए। यहाँ थोड़ा बहुत अनुकूलता कुछ थी,
पुण्य के उदय से कुछ अनुकूलता थी, और अब क्या हुआ, ये छूट गया, अब गया कहाँ, कहाँ जाएगा ये, कौन सी अवस्था ग्रहण करेगा। एक इंद्री से लेकर के सभी पंचेंद्री तक की कितनी अवस्थाएं जीवों की है, नरक स्वर्ग कहाँ कहाँ क्या क्या है, इसने अपनी चिंता तो की नहीं है कुछ भी, कोई संस्कार इसे मिला नहीं, और फिर संसार में चला गया, फिर भटको, ये समझ। आज सुबह बताया था ना, क्या दृष्टांत दिया था आज सुबह, याद है, यह मानुष पर्याय सुकुल सनुभव जनवाणी, यह विद गए न मिले समझ जो, ये स्थिति, भैया क्या नाम है तुम्हारा, मैं भूल गया, मनोज, ये सब यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ तक आ गए, मैं दृष्टांत दे दिया था कि यहाँ तक आना, ये जनवाणी का सुनना, भगवान की बात को सुनना, ऐसा समझना जैसे वो किसी को सोने की खदान मिल गई है, बोला था ना सुबह, अब सोने की खदान तो मिल गई, माने यहाँ तक तो आ गया, अब वही सोने की खदान पे ही बैठ गया बस, उसकी चौकीदारी कर रहा है, सोना प्राप्त नहीं हुआ, सोने की खदान मिल गई, मिला क्या, यहाँ तक तो आ गया, ये तो सोने की खदान है, लेकिन इसकी शुद्धि नहीं करेगा सोने की, तो सोने की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसे चिंतन विचार नहीं करेगा, उसमें अवगाहन नहीं करेगा तत्व में, तब तक इसे अपनी शुद्धता कैसे प्राप्त होगी, संबर निर्जरा कैसे होगा इसको, है? तो सोने की वो प्राप्त करके अगर सबको अब सब मैं सब छोड़ देता हूँ, नौकरी चाकरी सारा व्यापार धंधा, अब तो मेरे पास सोने की खदान है ना, ऐसे ये जीव यहाँ तक आकर के यह मानुष पर्याय सुकुल सनुभव जनवाणी, यहाँ तक अब मैं सब त्याग देता हूँ, सब त्याग देता हूँ, सब त्याग देता हूँ, मैं तो वो त्यागी बन जाता हूँ बस, और तत्व का ग्रहण किया नहीं, इसका विचार किया ही नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो ये सब ऐसे ही जाने वाला है ना सब, ये बात है। तो इसलिए यहाँ ये भेद विज्ञान निर्दोष है, संबर का कारण है, संबर निर्जरा का कारण है, और निर्जरा मोक्ष का कारण है, इससे उन्नति के क्रम में, इससे माने इस प्रकार से उन्नति के क्रम में, आगे बढ़ने के क्रम में भेद विज्ञान ही परंपरा मोक्ष का कारण है, ख्याल में है ना, ये एक क्रम हो गया ना, एक क्रम को ही परंपरा कहते हैं, यहाँ से प्रारंभ भेद विज्ञान से प्रारंभ हुआ, तो भेद विज्ञान से संवर हुआ, संवर से निर्जरा, और निर्जरा से मोक्ष, ये परंपरा है, और ये सारे के सारे परिणाम, परिणाम माने अवस्था, परिणमन, ये सब जीव का ही है, भेद विज्ञान रूप परिणमन भी जीव का ही है, परिणमन माने कार्य, संवर कार्य भी जीव का ही है, निर्जरा कार्य भी जीव का ही है, और मोक्ष कार्य भी जीव का ही है, जीव ही उसको करता है, जीव का ही वो कार्य है, अन्य कोई करने वाला नहीं है, अब ये जीव को स्वयं को, इसको चेतना वस्तु को स्वयं को करना पड़ेगा, और उसमें बाहर में किसी प्रद्रव्य का अवलंबन करके करे या नहीं करेगा, अभी तो प्रारंभ में बोला था, ज्ञान आत्म भेद ज्ञान माने भेद भेद भिन्नता का ज्ञान करना, भिन्न, तो इसमें प्रद्रव्य क्या करेगा, किसका सहारा लेना है, हम कितना दान दें कि हमें वेद विज्ञान हो जाए, हम कितनी मालाएं जपे कि हमें वेद विज्ञान हो जाए,
कितनी पूजाएं करें कि भेद विज्ञान हो जाए, कितनी भक्ति करें, कैसे होगा भेद विज्ञान? हाँ, ये बात। कितनी यात्राएं करें, क्या त्याग, कैसा त्याग कर दें, किस किस का त्याग करते हैं कि जिससे हमें भेद विज्ञान हो जाए। ये कोई उसमें दूसरा किसी का कोई सहारा है ही नहीं, ये जीव स्वयं ही करे तो करे, ये कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्नति के क्रम में भेद विज्ञान ही परंपरा मोक्ष का कारण है। यद्यपि वह त्याज्य है तो भी उपादेय है, माने छोड़ने योग्य है, लेकिन वो छोड़ेगा कब? जब अंतर में अपने स्वरूप में बैठेगा तो वो अपने आप छूट जाए। लेकिन जब तक अपने स्वरूप में नहीं बैठ पा रहा है तब तक तो ये करने योग्य है ना, इसलिए उपादेय। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं जीव के पास, ये समझ लेना भैया। क्या भैया मनोज भाई? दूसरा कोई उपाय नहीं है, और इसके लिए अपनी सत्ता को, अपना अस्तित्व, इस जीव का अस्तित्व भी है और ये देह से न्यारा है, ऐसा पहले पहले में पहले ये तो करना पड़ेगा। ये इसको अ, अपने मन में धारण करके कि मेरी सत्ता न्यारी है, मेरा अस्तित्व न्यारा है और देह का अस्तित्व न्यारा है, अब दोनों एक साथ मिले हैं। ऐसा तो हो सकता है ना कि दो वस्तुएं हैं, तो दोनों वस्तुओं की सत्ता न्यारी न्यारी है, या दो माने अनेक हो सकते हैं और एक ही क्षेत्र में भी रहे, लेकिन सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है क्या नहीं है वहां? ऐसा हो सकता है ना? ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? कोई पकवान अपन अपने घर में बने, अपन रोजाना दाल सब्जी खाते हैं, तो दाल बन रही है साहब, तो दाल में कितने मसाले पड़ते हैं? हाँ, 10-11 मसाले पड़ते हैं उसमें। ये गरम मसाला होता है, 4-5 तो मसाले तो उसी में होते हैं, गरम मसाले में तो 6-7 मसाले और होते हैं, अब सारे मसाले हैं उसमें। तो एक दाल जो बनी है, सब्जी बनी है, तो उसमें सारे मसाले हैं ना, तो सबका अस्तित्व है क्या नहीं उसमें, और सबका न्यारा न्यारा ही है क्या नहीं है? भाई बोलो। और एक एक का अस्तित्व दूसरे का अस्तित्व में मिल नहीं सकता है, भले वे मिले हुए दिखाई दें, दिखाई देना बात अलग है, लेकिन मिल नहीं सकते हैं, मिलते ही नहीं है। मिल जाए तो उसका बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तो एक ही मसाला सारे का मसालों का कार्य करे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ इस पिंड में ये जीव, अंदर में चेतना वस्तु, और ये अजीब जो चेतन नहीं है, ऐसे दो का एक साथ एक पिंड है। तो पहले तो मेरा अस्तित्व न्यारा है और इसका अस्तित्व न्यारा है, दोनों मिले हैं, कोई बात नहीं। जितने क्षेत्र में उस सब्जी में मसा वो अ, नमक है, उतने ही क्षेत्र में जीरा है, उतने ही क्षेत्र में धनिया है, उतनी देर में हींग है, हींग है, सब सारे मसाले उतने ही क्षेत्र में है कि नहीं? ऐसे ही जिस क्षेत्र में ये शरीर है, उसी क्षेत्र में, उतने ही क्षेत्र में ये आत्मा भी है ना, चेतन वस्तु है ना, लेकिन वे दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी, दोनों का अस्तित्व न्यारा न्यारा। ऐसा पहले मन में अवधारित करके, इस अवधारणा को, इस कंसेप्शन को अपने मन में रख करके और फिर अपने अस्तित्व की खोज करना है जीव को। इसको खबर ही नहीं है अपने अस्तित्व की, ये तो इसी के अस्तित्व को अपना अस्तित्व मान रहा है। ये बात है। ये तो ये जिनवाणी की बात प्रारंभ होती है वो यहाँ से प्रारंभ होती है भैया, तब भेद विज्ञान होगा, तब संबर निद्रा होगी, तब मोक्ष होगा, तब ये जीव इस संसार से
चार गति 84 लाख योनियां, जो अनंत 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 काल निकल गया है इसको, भटकते भटकते, तब उसमें से ये मुक्त होगा, तब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। देखो भावार्थ है इसमें, भेद विज्ञान आत्मा का निज स्वरूप नहीं है, इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण है, असली कारण नहीं है। ठीक है, देखो क्या कहा, अभी अपन ने बोला था कि ज्ञान का ही काम है तो ज्ञान का ही काम, लेकिन ये कह रहे हैं निज आत्मा का निज स्वरूप नहीं है। क्यों निज स्वरूप नहीं है? देखो, संबर निर्जरा वो आत्मा के निज स्वरूप है, मोक्ष है वो आत्मा के निज स्वरूप है, लेकिन ये भेद विज्ञान विकल्प रूप है। क्या कहा? हाँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जो ज्ञान का परिणाम है ना, ऐसा ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है ना, तो बिना विकल्प के नहीं होगा भैया ये। ठीक है, और संबर निर्जरा और मोक्ष ये निर्विकल्प अवस्था है, क्योंकि आत्मा स्वयं निर्विकल्प है, शुद्ध है, निर्दोष है, निर्विकल्प है आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? तो संबर निर्जरा जो प्रकट होती है वो निर्विकल्प होती है, आत्मा के स्वभाव में ही होती है। अभी तो बताया था ना मैंने कि वो आत्मा का जो स्वभाव है ना, ज्ञान सूर्य ऐसा मैंने बोला था ना, तो वो प्रकट नहीं होता है, ऐसा बोला था। अभी अभी प्रकट है क्या अपने को? नहीं है प्रकट। प्रकट होने का मतलब क्या है कि अगर वो प्रकट हो तो हमारे वेदन में आना चाहिए, हमारे ज्ञान के वेदन में आना चाहिए, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है उसकी। और जब वो प्रकट होगी तो आत्मा का स्वभाव ही तो है जो प्रकट होगा, और कौन है? सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का स्वभाव है। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वभाव है। सम्यक अर्थ क्या है? ऐसे ही संवर निर्जरा क्या है? ये आत्मा के स्वभाव ही है। तो अभी जो बताया ना कि ये मलिनता है, मलिनता के कारण वे प्रकट नहीं है। निज रूप नहीं है, माने आत्मा का स्वभाव विकल्प है या निर्विकल्प है? निर्विकल्प। और भेद विज्ञान यही बात, समझ गए ना? हाँ जी, कर्म के उदय बिल्कुल होगा, जो भी विकल्प होगा। है जी। हाँ देखो क्या है, जैसे नए प्रमाण होते हैं, तो जितने नए हैं वे सब कैसे हैं? सब विकल्प वाले हैं, प्रमाण और नए भी विकल्प में हैं, जाते हैं। ठीक है, एक तरफ उसको विकल्प कहा, दूसरी तरफ प्रमाण और नए भी ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। अब ज्ञान की अवस्था है माने आत्मा की अवस्था है, लेकिन वो प्रमाण और नए मलिन अवस्था है, क्योंकि विकल्प सहित है। ऐसे ही भेद विज्ञान है, वो मलिन अवस्था है, इसलिए उपादेय नहीं है वो। और आत्मा मलिन है क्या? स्वभाव आत्मा का कैसा है? मलिन है क्या शुद्ध है? शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है आत्मा का। समझ में आया आपकी में? ठीक है, देखो जैसे अपने को क्रोध आता है, मान होता है, मायाचारी होती है, लोभ होता है, किसी के प्रति दया होती है, किसी के प्रति क्रोध होता आता है, तो ये कौन है? ये आत्मा का ही परिणाम होगा ना, ये भी तो आत्मा का ही परिणाम है ना, कि ये क्रोध और दया ये शरीर ने की है। हाँ,
तो वे विकारी परिणाम आत्मा के ही है ना। ऐसे ही भेद विज्ञान का जो परिणाम है वो ही आत्मा का ही है, लेकिन वो विकल्प रूप है। विकल्प रूप माने राग सहित है वो, ऐसा समझना। विकल्प रूप है माने, क्योंकि ये ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है ना। अब ऐसा जो विकल्प है वो आत्मा के स्वभाव में है क्या, तो वो विकल्प कर्मोदय जन्य है। लेकिन वहां कर्म के उदय की बात गौण है और ज्ञान की बात मुख्य है, बस इतनी सी बात है, ऐसा समझ, ख्याल में आएगा नहीं। इसलिए वो भेद विज्ञान अंततः त्याज्य ही है, लेकिन जब तक उसका त्याग नहीं होता है तब तक और चीजों का और भावों का त्याग करके भेद विज्ञान पाना योग्य है, ये कहा। ख्याल में आया कि नहीं आया। परंतु उसके बिना मोक्ष के असली कारण सम्यक्त्व, संबर, निर्जरा नहीं होते, उसके बिना नहीं हो सकते। इसलिए प्रथम अवस्था में उपादेय है और कार्य होने पर कारण कलाप प्रपंच ही होते हैं। इसलिए शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति होने पर हेय है। प्रपंच माने जाल जैसा, विकल्पों का जाल, ठीक है। कारण कलाप, एक कारण है और ये कार्य है, ऐसा जो विकल्प है ना, तो ये तो प्रपंच ही हुआ। तो उस प्रपंच का वो क्या, वो रखना है प्रपंच, क्या छोड़ना है, छोड़ने योग्य है, इसलिए वो है। और एक आत्मा ही उपाधि, ऐसा समझना। अब यहाँ कहते हैं देखो, आत्म, देखो फिर यही बात कह रहे हैं, आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने पर भेद ज्ञान हेय है। देखो इसमें ये नीचे फुटनोट में संबर अधिकार का 6वें नंबर का जो कलश दिया गया है, भावेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावद यावत पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ये बहुत प्रसिद्ध है ये कलश। भावेत भेद विज्ञानम इदम माने इस भेद विज्ञान को तब तक भाना चाहिए, तब तक भाना चाहिए। और कैसे भाना चाहिए, अच्छिन्न धारया, निरंतर, निरंतर बिना रुकावट के एक भेद विज्ञान की भावना होनी चाहिए, निरंतर। कब तक होनी चाहिए, तावत, तब तक, कब तक, यावत माने जब तक, पराचित्वा पर से छूट करके, और ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, ज्ञान आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। अभी तो ज्ञान आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं है ना, ये ज्ञान इधर उधर दौड़ रहा है बाहर चारों। हाँ, तो वो प्रतिष्ठित कहाँ होए, ज्ञान में। तो कब तक भाना चाहिए, अब जब प्रतिष्ठित हो गया तो फिर आप भाएगा वेद विज्ञान को, कि अब भाने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा की प्राप्ति हो गई, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, ये बात है। तो देखो अपन इसको पढ़ते हैं, 7 नंबर का छंद है। भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुकते न हो, परम ज्योति प्रगट जान देखो, भेद ज्ञान वही वही अभी जो मैंने बताया था, तब लो भलो
जवनो मुकत न हुए, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अपने हिसाब में। ये भेद विज्ञान कब तक भाना चाहिए, कब तक भाना चाहिए? जब तक मुक्ति नहीं हो जाए। माने ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, माने मुक्त हो गया, ऐसा है। जबलो मुक्त न होए, परम ज्योति प्रगट जहां। परम ज्योति माने केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान हो गया, आत्मा केवल ज्ञान रूप परम गया, ज्ञान तत्व की सिद्धि हो गई सुबह के हिसाब से, है कहा न विकल्प, वहां को विकल्प होएगा ही नहीं। अब इससे सिद्ध हो गया ना कि भेद ज्ञान जो है वो विकल्प रूप है। कहा न विकल्प, कोई वहां कोई विकल्प नहीं है। मुक्त दशा में कोई विकल्प नहीं। समझ में आया? ये अंदर में जीव को से विकल्प, ये सब चल रहे हैं। अभी तो कितने प्रकार के बताए हैं, ये सब झूठे विकल्प है भैया। सच्चा विकल्प तो विकल्प में विकल्प, सच्चा विकल्प, सर्वश्रेष्ठ विकल्प, भेद विज्ञान का विकल्प, अपने अस्तित्व को जान। इस जीव को पता नहीं है भैया संसार में दुर्दशा क्या है। क्योंकि एक वर्तमान दशा इसको जो प्राप्त हुई है ना, ये वर्तमान दशा में इतना मुग्ध है, इतना मुग्ध है कि संसार में दुर्दशा क्या है इसकी खबर नहीं है इसे, और खुद संसारी है। हाँ 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 हाँ, अपने को भी वैसे ही देख रहा है, सबको भी देख रहा है, उसे कतई चिंता है नहीं इसकी, संसार की रंज मात्र भी चिंता नहीं। क्योंकि वो पर्याय दृष्टि इतनी जबरदस्त, बस मैं अभी जो वर्तमान में हूँ ना, बस इतना ही तो मैं हूँ ना, इसके अलावा और क्या है। लेकिन ये बाहर में देख भाई, ये त्रिंच गति में कैसे दुख है, और ये तूने ऐसे दुख तूने अनंत बार भोगे हैं, क्या कहा। और अभी साक्षात अपने को ये दिखाई देते हैं ना, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव, ये त्रिंच गति के स्थावर जीव, ये सब अपने को दिखाई देते हैं ना। और ये सब भगवान की वाणी में है ना, अपन तो जानते नहीं थे ना। अन्य लोग भी कुछ नहीं जानते हैं जो अन्य मत के हैं, ये तो अपन जानते हैं, वो भी अगर अपन आगम के अनुसार जानते हैं। हमें थोड़ा पक्ष आ गया है आगम का, इसलिए जानते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन भगवान ने ये अकेली ये त्रेंच गति नहीं बताई है, अकेली मनुष्य गति नहीं बताई है, दो गतियां और बताई हैं। एक देव गति और एक त्रिंच गति। देव, हाँ, नरक गति। और देव गति भी चार प्रकार की, चार प्रकार के देव होते हैं ना, वो चार प्रकार के बताए। और नरक गति, नरक की पृथ्वियां सात, वहां की कैसी दशा है, कैसी भयावह दशा है। और एक जीव वहां गया है उसमें और भोगा है, तो इसने ये भूल गया है, भूला हुआ है ये इस बातों का ये विश्वास करे, ये सब करे ना, तो इसको विश्वास होगा, हाँ। क्योंकि जब जो भगवान ने तेरा स्वरूप बताया है, उस स्वरूप की तुझे श्रद्धा होगी तो भगवान की श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, भगवान की वाणी की श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, ख्याल में आया कि नहीं कि मैं ये छोटे छोटे जीव, मैं इन पर्यायों को धारण कर चुका हूँ। किस तरह ये भूख प्यास और ये सर्दी गर्मी किस तरह इनको सताती है, किस तरह ये फड़फड़ाते हैं, ये जो दुख है ये सह रहे हैं ना, ऐसे मैंने दुख पहले सहे हैं, लेकिन इसको कोई भय नहीं है रंजमात में। क्योंकि प्राप्त पर्याय है ना वर्तमान, सब अनुकूलता है पुण्य के उदय से। पिछले भाव में कोई ऐसा पुण्य किया है जिससे मनुष्य बन गया, और यहाँ ये सब सुविधाएं मिल गई हैं, तो वो समझता है कि बस अब ये इतना ही मैं हूँ।
इसलिए उसे इसकी कुछ परवाह नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं, अब देखो इसका अर्थ और कर लेते हैं। भेद विज्ञान तभी तक सराहनीय है जब तक मोक्ष अर्थात शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, और जहां ज्ञान की उत्कृष्ट ज्योति प्रकाशमान है, माने केवल ज्ञान है, वहां कोई भी विकल्प नहीं है। वहां विकल्प नहीं होता कोई भी। समझ में आया ना? ये अपने को निरंतर जो विकल्प चलते हैं ना, पदार्थ तो ये सब निमित्त हैं, और उनके संबंध में इस जीव को निरंतर, जैसा मैंने अभी बताया था, समाज की चिंता है, इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये सारी चिंताएं हैं दूसरों की। ये सब नैतिकता की बातें जो अन्य मत वाले करते हैं, चाहे वो सिख मत हो, चाहे ईसाई मत हो, चाहे मुसलमान हो, सब ये किसकी चर्चा करते हैं? नैतिकता की बात है। उस नैतिकता को ये धर्म मानते हैं, उस नैतिकता को ये अध्यात्म मानते हैं। समझ गए ना? तो ये दूसरों की चिंता करते हैं बस अपनी चिंता नहीं। ख्याल में आया? हाँ जी, हाँ। उसमें परमानंद स्तोत्र में, हाँ, उसमें एक वो छंद आता है। मुझे पूरी लाइन याद नहीं आ रही उसकी। अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा, ऐसा करके। माने दूसरों की चिंता करना वो अधम में अधम है, निम्न में निम्न कार्य है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, और क्या, तो फिर भूल गया। तो आत्मा की चिंता, निज आत्मा की चिंता वो उत्तम चिंता है। नहीं रहने दो, तो समय हो गया। और दूसरों की चिंता वो अधम में आना। खैर, समय हो गया है, आगे चर्चा अपन कल करेंगे।